हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस से यानी प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। राजनीति शास्त्र से प्रैक्टिस सेट लेके आई जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी PCS और RO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और प्रीवियस क्षेत्र के आए हुए सारे ये क्वेश्चन हैं। इसमें पहला आपका प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका ऑप्शन है आपके पास 4, लॉर्ड जॉर्ज, B वुडरो विल्सन और C क्लीमेंट और इनमें से कोई नहीं। क्लीमेंट लिख दिया गया है इसमें, जबकि इसका अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके महामैराथन क्लास हिस्ट्री का भी चल रहा है, आप उसमें भी पढ़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी तमाम क्वेश्चन लाने के लिए आप हमको कमेंट कीजिए और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो भी आप हमको कमेंट करके बताइए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम डाल दिया करेंगे और है वैसे ही हिंदी मीडियम चैनल। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, फिर हम बताते हुए चलते हैं। आई होप आप लोग को पता होगा कौन थे इनके अध्यक्ष थे। क्लीमेंसो थे। कौन थे? क्लीमेंसो। अब इसमें आपको देखो क्लीनेनो लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा? क्लीमेंसो थे, ऐसे होगा इसका क्लीमेंसो। जो राइट आंसर है वही गड़बड़ लिखा गया तो मिसप्रिंट हो जाता है। क्लीमेंसो इसके अध्यक्ष थे। किसके थे? पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो पेरिस शांति हुई थी, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था इंडिया और वहाँ पर भी। तो पेरिस शांति कब हुई थी सम्मेलन? तो ये क्लीमेंसो उसके अध्यक्ष थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित था? न्यूयॉर्क, लंदन या जिनेवा? न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा अथवा पेरिस। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। इसका सही उत्तर है जिनेवा। लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर था? तो जिनेवा में था। तो जिनेवा यहाँ पे दिया है, बेनेवा दिया है, जिनेवा। आप इसको राइट करके लिखते हुए चलिए। जिनेवा में इसका मुख्यालय था। कहाँ पे था? जिनेवा में। इसको हटा दीजिए, इसका ऑप्शन C है, जिनेवा। यहाँ पे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो राष्ट्रपति कौन था अमेरिका में? A है विल्सन, B है लिंकन, C है कैनेडी और D है वाशिंगटन। तो सबको पता है इसका ऑप्शन A है। कौन सा है? A। विल्सन उस समय, वुडरो विल्सन उस समय क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, विल्सन थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लीग ऑफ नेशंस का अंग नहीं है? इसमें पूछा गया अंग नहीं है। साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सचिवालय? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगाते हुए चलिए। कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाए उसके बाद हम तो बताते हुए चलिए। इसका ऑप्शन B है, सुरक्षा परिषद लीग ऑफ नेशंस का नहीं है। लीग ऑफ नेशंस का अंग नहीं है। बाकी 3 हैं, जैसे साधारण सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है, बट क्या नहीं है आपका? सुरक्षा परिषद नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय मैत्री की स्थापना हुई यानी कब हुई? क्वेश्चन ऐसे ही हूबहू आते हैं तो कंफ्यूज ना होइएगा, कब, क्यों, कैसे आप समझ जाकर डॉट दिया जाता है इसमें। त्रिस्तरीय मैत्री की स्थापना हुई यानी कब हुई? 1882 ईस्वी में, अथवा B 1907 ईस्वी में, C 1914 ईस्वी में या D 1918 ईस्वी में? इसका राइट आंसर बताइए कि कौन त्रिस्तरीय राज्य की स्थापना कब हुई? आप लोग इसको लगा लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है A, ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। 1882 ईस्वी में त्रिस्तरीय मैत्री की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है,
वर्साई की संधि की गई थी? ऑप्शन ए है रूस के साथ, बी है जर्मनी के साथ, सी है सचिवालय और डी है अमेरिका यूएसए के साथ। तो वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी? जर्मनी के। तो इसका ऑप्शन है बी, तो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? वेरी सिंपल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए है 1917 में, बी है 1918 में, सी है 1919 में और डी है 1920 में। तो इसका राइट आंसर है 1918। 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और 1918 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था? विश्व में शांति की स्थापना, राष्ट्रवादी राज्यों को सुरक्षा मिले, संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित हो जाए या इसमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है विश्व में शांति की स्थापना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1939 ईस्वी में, अथवा बी 1 जनवरी 1939 ईस्वी में, सी 31 अगस्त 1939 ईस्वी में या डी 1 अगस्त 1939 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ गिराया गया था? अमेरिका ने परमाणु बम कहाँ गिराया था? हिरोशिमा में गिराया था। किस देश पे गिराया था? जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया था। तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी, बी है 14 अगस्त 1945 ईस्वी, सी है 9 अगस्त 1945 ईस्वी, अथवा डी देख लेते हैं 7 मई को। कब गिराया गया था? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर है ए 6 अगस्त 1945। ये रहा आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेने के लिए हमको कमेंट कीजिए। इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन चाहिए तो भी आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, हम प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न PCS और RO के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।